सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ साई महल। और आज हम आप सभी को एक प्यार की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सिर्फ प्यार की ही नहीं है, उस बलिदान की कथा है, उस त्याग की कथा है, उस सच्चे प्यार की कथा है। चलो शुरू करते हैं। यह द्वीप समूह अपनी पारंपरिक और अपनी प्रकृति के लिए जानी जाती है। वामिरो बहुत ही सुंदर और अपनी अकल के लिए जानी जाती है। ततारा बहुत ही शक्तिशाली थे। वह महान पुरुष थे जिनके कमर में एक लकड़ी की तलवार हुआ करती थी। वह लकड़ी की तलवार कहते हैं कि उसमें दिव्य शक्ति थी जो ततारा को देती थी। ततारा और वामिरो दोनों ही त्यागी और सच्चे थे। एक दिन जब ततारा बहुत मेहनत करके घर लौट रहा होता है, वह प्रकृति को निहार रहा होता है, तभी एक मधुर ध्वनि आती है। वह जंगलों में जाकर देखता है आखिर है कौन वह। पता चला तो वह एक सुंदर कन्या है। जी हाँ, वही थी वामिरो। फिर बातचीत जब आगे बढ़ी तो नाम भी पता चल गया। देखते ही उनका प्यार बढ़ता गया और वो रोज मिलने लगे। जब बात आगे फैलती है तो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार लोगों को पता चल जाता है कि वामिरो और ततारा एक दूसरे से दोनों रोज मिलते रहते हैं। पर यह तो उनके परंपराओं के विरुद्ध था, क्योंकि एक गांव के लड़की या लड़का दूसरे गांव के लड़की या लड़का से मिल नहीं सकते थे। लेकिन यह गांव तो बहुत अच्छा था, हंसता खेलता रहता था और यह अपने जानवरों को खिला पिलाकर उनका प्रदर्शन भी करते थे। लेकिन ये क्या होता है? जब ये बात फैला था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। ततारा और वामिरो को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे तो ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार कभी इस्तेमाल ही नहीं की। गुस्से में अपनी लकड़ी की तलवार लेकर जमीन पर एक लकीर खींच दी। ततारा ने जैसे ही लकीर खींची तो दोनों जमीन अलग हो जाते हैं। जी हाँ, एक लकड़ी की तलवार से दोनों जमीन अलग हो जाते हैं और ततारा दूर कहीं समुद्र में। वामिरो! देखते ही वामिरो पागल हो जाती है और वामिरो गायब हो जाती है। जी हाँ, यह थी ततारा और वामिरो की सच्ची प्रेम कथा। जो आपने देखा, जो त्याग, जो बलिदान, यह सच्चे प्यार के लिए दोनों ने किया था अपनी जान। यह कथा हमें त्याग और बलिदान की सीख देती है। केवल यही नहीं, यह कथा हमें जानवरों को कैसे अच्छे से पालना है और कई अन्य सीख भी देती है। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते अब इस कथा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।